हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मैंने अपने इस वीडियो में आपको कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन के इलस्ट्रेशंस को समझाया है, तो मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने अपने इससे पहले के वीडियो में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट इक्वेशंस पे कैसे पड़ता है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे इफेक्ट कैसे पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन मैंने अपने पहले वीडियो में दिया है। अब हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे करने हैं ये मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। इलस्ट्रेशन 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को हमें केयरफुली रीड करना पड़ता है। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देन इसे कैसे सॉल्व करना है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹2 lakh, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000, परचेज मशीनरी फॉर ₹60,000, सैलरी पेड ₹10,000, commission received ₹5,000, purchase goods on credit worth ₹20,000, goods costing ₹10,000 sold for ₹12,000, and last is payment made to creditors ₹15,000। ये कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं और इनका इफेक्ट एसेट्स और लायबिलिटी पे कैसे पड़ता है, आइए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। Now this is the solution of this practical question. सबसे पहले हमें फॉर्मेट समझना पड़ता है कि अकाउंट्स में हम फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन को जो है फॉर्मेट होता है वो इस तरह से है। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में आपको सीरियल नंबर, देन सेकंड कॉलम में ट्रांजैक्शंस, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम सेकंड कॉलम में लिखते हैं, एंड थर्ड कॉलम में हम अपना जो मेन इक्वेशन है दैट इज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो जितने भी एसेट्स, न्यू एसेट्स आएंगे उनको हम एसेट साइड में क्रिएट करेंगे, और जो भी लायबिलिटीज़ आएंगी उन्हें हम लायबिलिटी साइड में क्रिएट करेंगे। और हर एक ट्रांजेक्शन्स को करने के बाद ये ज़रूर चेक करेंगे कि हमारा एसेट्स लायबिलिटीज़ और कैपिटल के बराबर है कि नहीं। नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2 lakh। बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है 2 लाख रुपए से। So first of all, we create cash as assets, and that is ₹2 lakh, and whatever the amount initially invested, that is an capital of the company. So capital is also 2 lakh. Now the second transaction, purchase goods for cash ₹50,000. Again, new asset will be created, that is a stock with ₹50,000, and cash will deducted with ₹50,000. क्योंकि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो स्टॉक क्रिएट करेंगे 50,000 से और कैश को डिडक्ट करेंगे 50,000 से, और कैपिटल पे या किसी भी एसेट्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नाउ आवर न्यू इक्वेशन इज 1,50,000 कैश, 50,000 stock, and 2 lakh creditor. Both the side are equal. Third transaction, purchase machinery for ₹60,000. Now again create new assets, that is machinery, with the amount of 60,000, and another asset that is cash will deducted with the amount of 60,000. There will be no effect on stock and capital. Now new equation, cash is 90,000, stock 50,000, machinery 60,000, and capital 2 lakh. Next is salary paid. Salary paid is an expense, so it will affect cash and capital negatively. कैश में माइनस करेंगे 10,000, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं, मशीनरी पे कोई इफेक्ट नहीं, लायबिलिटी अभी तक ज़ीरो है क्योंकि कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है, और कैपिटल भी नेगेटिव। नाउ द न्यू इक्वेशन, कैश इज 80,000, स्टॉक 50,000, मशीनरी 60,000, एंड कैपिटल इज 1,90,000। दोनों ही साइड इक्वल है।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड इनकम है और इनकम हमारी कैश और कैपिटल दोनों को इंक्रीज करता है। सो कैश will be increased by 5,000 and capital will also be increased by 5,000. Now new equation, cash 85,000, stock 50,000, machinery 60,000 and capital 1,95,000. Next transaction, purchase goods on credit worth rupees 20,000. स्टॉक खरीदा जा रहा है क्रेडिट पे, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं, कैश पे इफेक्ट जीरो है क्योंकि उधार में सामान लिया गया है। स्टॉक बढ़ जाएगा 20,000 से, मशीनरी पे कोई इफेक्ट नहीं। नाउ वी क्रिएट अ लायबिलिटी दैट इज क्रेडिटर विद rupees 20,000 and there will be no effect on capital. Now new equation, cash 85,000, stock 70,000, machinery 60,000, creditor 20,000 and capital 1,95,000. दोनों ही साइड इक्वल है। सेवेंथ ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 सोल्ड फॉर रुपीज 12,000। 10,000 का स्टॉक 12,000 रुपीज में बेचा जा रहा है। हमेशा स्टॉक को कॉस्ट प्राइस से माइनस किया जाएगा, सो हम स्टॉक को 10,000 से माइनस करेंगे। 10,000 का सामान 12,000 में बेच रहे हैं तो कैश हमारे पास 12,000 आ रहा है, इसलिए 12,000 से कैश को प्लस करेंगे और 2,000 का प्रॉफिट है जो कि हम कैपिटल में जाके प्लस कर देंगे। मशीनरी पे क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं। नाउ द न्यू इक्वेशन इज कैश 97,000, स्टॉक 60,000, मशीनरी 60,000, creditor 20,000 and capital 1,97,000. Last transaction, payment made to creditor rupees 15,000. क्रेडिटर को 15,000 पे किया जा रहा है जो कि हमारी लायबिलिटी को कम कर रहा है, तो हम अपनी लायबिलिटी क्रेडिटर को 15,000 से माइनस करेंगे और साथ ही साथ कैश पे भी इफेक्ट पड़ रहा है तो कैश को भी माइनस करेंगे। नाउ द फाइनल इक्वेशन, कैश 82,000, stock 60,000, machinery 60,000. Now the creditor is 5,000 and capital is 1,97,000. जब भी लास्ट ट्रांजेक्शन करने के बाद जब इक्वेशन को लिखते हैं उसे हम फाइनल इक्वेशन कहते हैं। अब फाइनल इक्वेशन के अमाउंट को लेकर के हम बैलेंस शीट बनाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको शो किया है। नाउ दिस इज द बैलेंस शीट। स्टूडेंट्स, फाइनल इक्वेशन का जो भी अमाउंट आया है उन अमाउंट के बेसिस पे हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। राइट हैंड साइड हमारा एसेट साइड होता है और लेफ्ट हैंड साइड हमारा लायबिलिटी साइड होता है। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे जो कि फाइनल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1,97,000 है। देन क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे जो कि 5,000 है। एसेट साइड में सबसे पहले फिक्स एसेट्स टेंजिबल हेडिंग डालेंगे, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट 60,000 है फाइनल इक्वेशन में, वो लिख देंगे। फिर करंट एसेट्स में कैश इन हैंड का अमाउंट है 82,000 और स्टॉक का अमाउंट है 60,000 एंड फाइनली बैलेंस शीट दोनों साइड से बराबर है, दैट इज 2,02,000 एंड 2,02,000, बोथ द साइड्स आर इक्वल। Now illustration number 2. So first we read the question very carefully. From the following information given below, prepare accounting equation. Started business with cash rupees 3 lakh, stock rupees 40,000 and furniture rupees 60,000. Purchase goods for cash rupees 20,000 and on credit rupees 30,000. Purchase machinery for rupees 1 lakh. Salary paid rupees 15,000. Rent received rupees 22,000. Sold goods on credit to Rajiv costing rupees 25,000 for rupees 30,000. Payment made to creditors rupees 25,000.
Amount received from Rajiv rupees 18,000. Provide 10% depreciation on machinery. And last is cash rupees 20,000 withdrawn for personal use. Now let's start the solution. Now this is the format of accounting equation. In first column serial number, second is transaction, and in third column we write the equation that is assets is equal to liabilities plus capital. सबसे पहले ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टॉक एंड फर्नीचर। तीनों एसेट्स का हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, कैश, स्टॉक और फर्नीचर का, और तीनों के अमाउंट लिखेंगे 3,40,000 एंड 60,000, और इनके टोटल को हम कैपिटल में रुपीज़ 4 लाख लिख देंगे। सेकेंड ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 20,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज़ 30,000। 50,000 से स्टॉक प्लस करेंगे, कैश 20,000 माइनस और 30,000 से क्रेडिटर लायबिलिटी में क्रिएट करेंगे। बाकी कैपिटल पे कोई इफेक्ट और फर्नीचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन हम न्यू इक्वेशन में अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज परचेज मशीनरी फॉर रुपीज़ 1 लाख। मशीनरी का एक न्यू एसेट क्रिएट करेंगे 1 लाख रुपीज़ से, और कैश में भी 1 लाख रुपीज़ माइनस करेंगे। बाकी स्टॉक, फर्नीचर, क्रेडिटर और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं। देन न्यू इक्वेशन का अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट इज सैलरी पेड रुपीज़ 15,000। सैलरी पेड इज एन एक्सपेंस, तो हमें कैश और कैपिटल में से माइनस करना होगा। कैश में से 15,000 माइनस करेंगे और कैपिटल में से 15,000 माइनस करेंगे। बाकी किसी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर हम न्यू इक्वेशन में अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट इज रेंट रिसीव रुपीज़ 22,000। रेंट रिसीव इज एन इनकम, तो कैश प्लस करेंगे और कैपिटल प्लस करेंगे 22,000 से। फिर हम न्यू इक्वेशन लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राजीव, कॉस्ट प्राइस 25,000 फॉर रुपीज़ 30,000। 25,000 कॉस्ट प्राइस से स्टॉक माइनस कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट पे राजीव को सोल्ड किया जा रहा है स्टॉक, तो राजीव हमारे लिए डेटर्स है। सो एक एसेट्स क्रिएट करेंगे डेटर्स 30,000 से, एंड 5,000 का जो भी प्रॉफिट हुआ है वो कैपिटल में हम प्लस कर देंगे। एंड देन फाइनली न्यू इक्वेशन में अमाउंट लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट इज पेमेंट मेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को 25,000 पे कर रहे हैं, तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी 25,000 से, क्रेडिटर कम होगा 25,000 से, और कैश भी कम हो जाएगा 25,000 से। बाकी किसी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर न्यू इक्वेशन में अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राजीव रुपीज़ 18,000। राजीव जो कि डेटर्स थे, उनके द्वारा पेमेंट किया जा रहा है 18,000 का, तो कैश में हम प्लस करेंगे 18,000 और 18,000 डेटर्स में से माइनस कर देंगे। बाकी किसी भी एसेट्स, लायबिलिटी और क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन न्यू इक्वेशन का अमाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट इज प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी फिक्स एसेट्स को जब हम कंटिन्यूसली यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। इट इज़ ए नॉन कैश लॉस। तो मशीनरी में से माइनस करेंगे 10,000, और ये लॉस है तो कैपिटल में भी माइनस करेंगे। बाकी किसी भी एसेट्स या लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन न्यू इक्वेशन का अमाउंट लिख देंगे। एंड लास्ट ट्रांजेक्शन इज कैश रुपीज़ 20,000 विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हम कैश या स्टॉक कुछ भी विदड्रॉ करते हैं वो हमारे लिए ड्राइंग्स होता है। तो कैश में से 20,000 माइनस करेंगे और कैपिटल में से भी 20,000 माइनस करेंगे, और देन फाइनल इक्वेशन का अमाउंट लिख देंगे, जो कि कैश का आया है 1,60,000, स्टॉक 65,000, फर्नीचर 60,000, मशीनरी 90,000, डेटर्स 12,000, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर 5,000 और कैपिटल 3,80,000। दोनों ही साइड इक्वल है। जब भी फाइनली
जब हम लास्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो जो लास्ट ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन लिखते हैं उसे हम फाइनल इक्वेशन कहते हैं, और इस फाइनल इक्वेशन के अमाउंट के बेसिस पे ही बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। Now on the basis of final equation we'll prepare balance sheet. Left hand side is liability side and right hand side is asset side. In liability side we first write down the capital, जो कि फाइनल इक्वेशन के अकॉर्डिंग कैपिटल का अमाउंट है 3,82,000। क्रेडिटर जो कि हमारी करेंट लायबिलिटीज है उसका अमाउंट है 5,000। एसेट साइड में फिक्स एसेट्स टैंजिबल प्लांट एंड मशीनरी 90,000 है फाइनल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, फर्नीचर 60,000 है। देन हम करेंट एसेट्स लिखेंगे जिसमें कैश आपका फाइनल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1,60,000 होगा, स्टॉक 65,000 है और डेटर्स 12,000 है। दोनों ही साइड बैलेंस शीट की इक्वल है, दैट इज 3,87,000। आगे मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको और भी अकाउंटिंग इक्वेशन के इलस्ट्रेशंस एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, जो भी मैंने आपको इलस्ट्रेशंस प्रॉपर समझाया है, अगर वो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।